वो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी आके इमरान खान साहब वही इंटरव्यू जो लास्ट ईयर जुलाई में या अगस्त में चलाया था कि ये जी इन्होंने लॉन्ग टर्म मुआहदे कर दिए थे, और लॉन्ग टर्म करके तो हमने बचाया था, वरना तो आज आप उससे भी ज्यादा महंगी गैस खरीद रहे होते। बिल्कुल ठीक है सर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सर, सोशल मीडिया पर ये बड़ी खबर है, इस टाइम वायरल है, कुछ सहाफियों ने इस पे लिखा भी है, मैं 2-4 जगह पढ़ा था कि मियां नवाज साहब ने वापसी के लिए बड़ी सीरियस तरीके से सोच रहे हैं। हो सकता है 1 मंथ में वो वापस आ जाएं, पार्टी लीडरान और वकला से मशावरत कर रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है सर? इसमें कोई मेरे तो मैं इस चीज को बिल्कुल खबर मुझे मेरी नजर से नहीं गुजरी है, और मियां नवाज शरीफ का फैसला होगा। हमने मियां नवाज शरीफ को, जितनी भी लीडरशिप है और वर्कर्स है, उन्होंने हमेशा मियां नवाज शरीफ को ये कहा कि जी ये वक्त नहीं है उनके लिए, क्योंकि हमारे नजदीक उनको इंसाफ नहीं मिला। उनके साथ जो जुल्म हुआ है 2017 से लेके जब तक वो गए नहीं थे, कोई इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जाते। और इतना बड़ा लीडर जब होता है, और जिस किस्म के हालात पाकिस्तान में, उनको कोई उम्मीद नहीं है कि उनको इंसाफ मिलेगा पाकिस्तान में। आपको पनामा का केस याद है कि पनामा का केस हुआ और सजा अकामा पर हुई, और अकामा पर भी ऐसी चीज पर हुई, ये नहीं कि अकामा रखने पर कि जी वो एक रिसीवेबल था जो नहीं दिखाया था, उस पर एक अकाउंटेंट को फारिग नहीं किया जा सकता। यहाँ आपने एक 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर को फॉर लाइफ फारिग कर दिया। फिर जो केसेस चलाए गए जिसमें अब वो जज साहब चले गए इस दुनिया से, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने खुद जो एक केस में कहा कि देयर इज नो करप्शन, जब उन्होंने कह दिया कि देयर इज नो करप्शन, देखे ना सजा आप उनको किस चीज पर ट्राई कर रहे हैं? करप्शन पर ट्राई कर रहे थे। करप्शन होती क्या है? फॉर पब्लिक ऑफिस होल्डर, मिस यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस, या उसमें कमीशन लेने का कोई इल्जाम हो, या किकबैक लेने का इल्जाम हो, या मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम हो, या टैक्स अवेजन का इल्जाम हो, एक भी ऐसा इल्जाम मियां नवाज शरीफ पर नहीं लगा, एक भी। अभी मैंने चंद दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था नैब के हवाले से, क्योंकि 3 फैसले आए थे एक ही हफ्ते में, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल साहब के, और ये डिटेल्ड फैसले थे हाई कोर्ट्स के। और उसकी जो बॉटम लाइन थी परवेज, वो ये थी कि देयर इज नो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, देयर इज नो एविडेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, किकबैक्स, मिस यूज ऑफ ऑफिस, टैक्स एवेजन। तो भाई आप किस चीज की सजा दिए? 3 रेफरेंसेस फाइल किए थे मियां नवाज शरीफ पर, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 3 रेफरेंसेस फाइल किए। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कभी अपनी तारीख में डायरेक्ट नहीं किया नैब को कि इन पर रेफरेंसेस फाइल किए। कभी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट नहीं किया, कभी भी, कि जी इसके फैसले इतने महीने के अंदर अंदर आने चाहिए। वो इसलिए किया था कि ताकि जुलाई 2018 के इलेक्शन से पहले फैसला आए और उनको सजा हो, और जब इलेक्शन हो तो वो जेल में हो। और एग्जैक्टली वही अब मरियम नवाज को सजा हुई और वो जेल में थी 2018 का जब इलेक्शन हो रहा था। मरियम नवाज ने तो कभी पब्लिक ऑफिस भी नहीं होल्ड किया। किस चीज की करप्शन होती भाई? करप्शन का तो ये है ना कि गवर्नमेंट के फंड्स की मिसयूज किया है, कोई ऐसे ठेके दिए जिसमें जेबें भरी गई हैं, या अपने जानने वालों को दिया। मरियम नवाज पर इल्जाम क्या था? और फिर भी उनको एक दफा उस वक्त जेल में डाला, फिर 2019 में जेल में डाल दिया गया। और इसी तरह से ये जो डिटेल फैसले आए, इसका भी मैं आपको वजाहत कर दूं, लीगल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन नैब के कानून के तहत बेल नहीं हो सकती। क्यों बेल देने पर मजबूर होती रही है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब का केस था, या हमजा शहबाज का था, या शाहिद खाकान अब्बासी या दूसरों का? इसलिए कि जब वो बार बार हर दफा पूछते थे नैब के प्रोसिक्यूटर से कि इनके ऊपर क्या इल्जाम है, आप रेफरेंस क्यों नहीं फाइल करते, फिर मजबूर हो के वो 6 महीने में, 5 महीने में जाके बेल देते। वरना बेल में डिटेल फैसले की जरूरत नहीं होती। डिटेल फैसला इसलिए देना पड़ता है कि वो जस्टिफाई करते हैं कि हम क्यों बेल दे रहे हैं, जो कि नॉर्मल प्रोसेस में बेल में कभी डिटेल फैसला नहीं आता। सो इतना ढकोसला, इतना 3 साल जो जुल्म किया गया, और खासतौर पर मियां नवाज शरीफ साहब पर जो जुल्म किया गया, तो जाहिर सी बात है हम उनकी गर्दन तो नहीं आगे कर सकते। वो इतने बड़े लीडर हैं, हम समझते हैं कि वो बाहर बैठ के ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। ये हमारी पोजीशन है, बाकी जाहिर है उनका अपना फैसला होगा, जो भी फैसला होगा उनका अपना फैसला। सर बिल्कुल लास्ट सवाल है, अपने बारे में सवाल है, मेरे जैसे जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में सवाल है। वर्कर किसी भी पार्टी का सर सरमाया होता है, वर्कर के बगैर पार्टी का चलना, कहा जाता है सर माजरत के साथ कि अगर एमएनए एमपी को टिकट ना दें तो वो किसी दूसरी पार्टी में चले जाएगा, उसके पास चॉइस होगी।
वर्कर हमेशा अपनी